वेलकम हमारे साथ है डॉक्टर मोहम्मद शेख, ऐसे कहूँगा इसलिए क्योंकि उन्होंने सिर्फ वो इंजीनियर नहीं है, उन्होंने सिविल में पीएचडी भी की है और इको फ्रेंडली कंक्रीट के ऊपर वो काम भी कर रहे हैं मेरे ख्याल से। यस। और बहुत जल्द वो चाहते हैं कि इन फ्यूचर ये प्रोजेक्ट भी इम्प्लीमेंट हो। इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन आइकॉन स्टील की तरफ से, मेरे तरफ से और बिल्ड आइकॉन, ये हम लोग एक कंसेप्ट कर रहे हैं कि जिसमें आप जैसे कुछ चुनिंदा इंजीनियर के साथ हम लोग बातें कर रहे हैं कि जिसमें कुछ पॉजिटिव डिस्कशन हो, उससे कुछ अच्छे रिजल्ट्स आए जो कि हमारे फ्यूचर के लिए, अपकमिंग डेवलपिंग इंडिया के लिए कुछ काम में। इस सब के लिए हम लोग बातें कर रहे हैं। लेकिन आपसे बात शुरू करने से पहले मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपका स्कूल डेज कैसा था, कॉलेज डेज कैसा था, और सबसे पहले आपको क्यों ऐसा लगा कि सिविल लाइन में आना चाहिए या इसमें करियर करना चाहिए, इसमें सीखना चाहिए? बेसिकली सर, आपने जैसा स्कूल डेज एंड कॉलेज लाइफ के बारे में बात किया। हाँ। आई केम फ्रॉम एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं सर। ओके। और हमारे टाइम पे एक कॉन्वेंट इज द हाईएस्ट क्लास। ओ। तो गवर्नमेंट स्कूल से सारा एजुकेशन किया है, पुसद से एजुकेशन हुआ है। हम्म। कोशटवार दौलत खान विद्यालय बोल के हमारा स्कूल था, ओके। स्कूलिंग वहाँ पे हुआ है। फिर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा बीएनसीयू पुसद से हुआ है। हाँ हाँ। वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज ऑफ आवर एरा। क्या बात है। यस। क्या बात है। और ऐसा भी समझा, और बहुत सारे सर हमारे जो एल्यूमिनीज है, हम्म। दे आर वर्किंग इन यूएस। क्या बात है। यस। वेरी गुड। लेकिन आपने कहा कि आप थोड़े मिडिल क्लास फैमिली से थे, लेकिन आपकी सोच बहुत बड़ी थी, क्योंकि चूंकि आप अब खाली इंजीनियर नहीं रहे, आप उसमें आपने पीएचडी भी हासिल की है। यस तो ये कहाँ से आया ये स्पिरिट कि अरे अपने को सिविल में करना है काम? सर, बेसिकली जो मेरा बैकग्राउंड रहा है, हम्म। जो मेरे पिताजी है, ओके। वो पहले से प्रॉपर्टी के बिजनेस में है। ओके। हाँ। और हमारे खुद के जो सेल्फ हमारे खुद के घर है, वो अच्छा। टाइम पे सर ऐसा तो नहीं होता था कि आप रो हाउसेस बना रहे हो और बेच रहे हो। बराबर। तो हम लोग घर बनाते थे और घर बेचते थे। अच्छा। हाँ, मेरे पिताजी का ये बिजनेस था। ओके। तो हर नए साल में नए घर को पानी देता था वाह। सर। वाह। तो वहाँ से मेरा ये डेवलप हुआ है इंटरेस्ट। क्या बात है। यस। और एक फॉर्चुनेटली ये भी है सर, हाँ। मेरे टाइम पे मेरा एडमिशन बीएमएस में भी हुआ था। क्या बात आपको कर ये रहे भी हैं। बताओ। यस। हाँ। मेरे पापा का आग्रह था कि मैं बीएमएस करूं, अच्छा, तो बट फिर? मेरा एक पर्सनल चॉइस था कि मुझे सिविल इंजीनियर ही बनना है। ओके। यस। तो तो आई हैव डिसाइडेड। थोड़ा एंड पापा के खिलाफ जाके तो घर में कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ, या उन्होंने बताया अरे नहीं यार, बीएमएस में एडमिशन मिल रहा है, वो करो? यस यस, वो टाइम पे बहुत हुआ सर। हम्म। बट अभी मेरा सक्सेस देख के उनको अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा वो लगता है। सेटिस्फाइड है। क्या एंड दे बात आर है। सेइंग कि आप बीएमएस से ज्यादा कमा रहे हो, एंड क्या ओके। बात है। क्या बात है। मैं कहूंगा आप कमा तो रहे बिल्कुल ज्यादा, यस लेकिन उससे ज्यादा आपने कमाया है नॉलेज। यस जो यस। आप खाली इंजीनियरिंग पे रुके नहीं, उसके बाद आपने मास्टर्स किया और उसके बाद आपने पीएचडी, पीएचडी ऑफ कोर्स डॉक्टरेट की। यस। तो इन सब के बारे में, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, तब एक आंख अपनी रहती है पढ़ाई के ऊपर, और दूसरी आंख रहती है कि कब मैं पढ़ाई कंप्लीट करूं और इमीडिएटली कमाने लग जाऊं। करेक्ट सर। तो आपको क्या इंस्टिंक्ट मिला कि आप और पढ़ेंगे? सर, बेसिकली तो मैंने पढ़ाई भी किया है और कमाया भी है साथ में। अच्छा। हाँ, मैंने ऐसा ये नहीं किया कि मुझे पढ़ाई करना है तो मैं कमाना छोड़ूँ। मैंने जैसे कहा, मैं मिडल क्लास फैमिली से हूँ। ओके। ओके। सो आई नीड टू अर्न एंड हाँ, लर्न। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ओके। इसीलिए मैंने पूछा वो। यस यस। तो तो मैंने जैसी डिग्री हुई है मेरी, ओके। मैंने जॉइन किया। ओके। जॉइन करने के कंपनी थी मेरी पहले, एक एजी कंस्ट्रक्शंस। ओके। अभी संभाजी नगर में है वो। ओके। तो वो कंपनी में जॉइन किया, वहाँ पे बैरेजेस के प्रोजेक्ट्स थे उनके। ओके। वहाँ काम किया और साइमल्टेनियस मैंने एमटेक में एडमिशन भी लिया। अच्छा, वेरी गुड। यस। और सैटरडे संडेज को क्लासेस रहते थे। अच्छा, तो तो वो यस यस। क्या बात है, तो सैटरडे संडे की क्लासेस करने करके आपने एमटेक कंप्लीट किया? एमटेक कंप्लीट किया। क्या यस बात है, सर। वेरी गुड। और फिर पीएचडी वाला सफर? और पीएचडी वाला सफर ऐसे हुआ सर कि अ, इसमें मैं स्टील इंडस्ट्री का बहुत धन्यवाद दूंगा सर। अच्छा। यस। जो जीजीबीएफएस होता है आपका, ओके। मेरा ओके। एक्चुअली हाँ। पीएचडी उसी पे है। अच्छा। हाँ, जो वेरी आपका गुड। स्लैग निकलता है, हम्म। मैंने उसी से इको फ्रेंडली कंक्रीट बनाया है सर। अच्छा, वेरी यस, गुड। मैंने उसको यूज किया है इन कंक्रीट। ओके। और उसमें जो टेंसाइल प्रॉपर्टीज है, हम्म। वो इन्हांस किया है। और अच्छा। वो आपका बाय प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट है। बेस्ट प्रोडक्ट है। यस, तो वो यूटिलाइजेशन भी हो रहा है सर। क्या बात है। और आप इको फ्रेंडली वाले कंक्रीट के ऊपर काम भी कर रहे हैं, जो यस इन यस फ्यूचर बहुत जल्द हमको दिखाई देगा। यस पिछले कई सालों में, मतलब आपने मेरे ख्याल से 60-70 प्रोजेक्ट पे काम किया, आज तक यस। रेसिडेंशियल पे भी काम किया है। तो मैं पहला सवाल यहाँ से शुरू करेंगे कि आपने ये टेक्नोलॉजी को बदलते हुए भी देखा है इतने बिल्कुल सर। सालों में, क्योंकि यस। आप खुद सीखे, वहाँ की एक टेक्नोलॉजी जो बुक्स में थी, किताबों में थी,
प्रैक्टिकल टाइम पे एक टेक्नोलॉजी बदल गई और आज एक टेक्नोलॉजी नई है जिस पे काम कर रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी का ट्रांजिशन कैसा था और आपने उसमें कुछ सीखा या और सीखना चाहते हैं? टेक्नोलॉजी का ट्रांजिशन सर बहुत फास्ट हुआ है। हम लोग बराबर, 90s के जनरेशन है। एग्ज़ैक्टली। हम लोग सब अडॉप्ट करते जा रहे हैं। हाँ, हाँ। हम लोग अभी एआई के एरा में हैं और क्या एआई भी बात है! हमने अडॉप्ट कर लिया है सर। क्या बात है! यस, वेरी हम गुड। लोग अभी प्लानिंग में, डिजाइनिंग में एआई का हेल्प ले रहे हैं सर। ओके, ओके। यस, यस। तो अब लर्निंग नेवर विल स्टॉप। एग्ज़ैक्टली और आपके केस में तो नहीं होना चाहिए, यस, यस जैसे सर। आपने इतना लर्निंग किया है। यस सर। दूसरा आपने बात करी प्लानिंग की, तो हाँ, उसके ऊपर ही मैं आ रहा था कि प्लान ये बेसिक है कांसेप्ट कि अगर किसी कंस्ट्रक्शन में शुरू करने से पहले प्लान इम्पोर्टेंट है, यस। वो पूरी डिज़ाइन इम्पोर्टेंट है। तो प्लानिंग को आप कितना वेटेज देते हो और प्लानिंग के साथ स्ट्रिक्ट उसके साथ रह के कैसे काम करना चाहिए, आपको क्या लगता है? वेटेज की अगर बात करेंगे सर तो 70 टू 75% मैं प्लानिंग को वेटेज दूंगा सर। ओके, जितना आपका डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रांग है, ओके, उतना आपका प्रोजेक्ट स्ट्रांग है, अच्छा, उतना आपका प्रोजेक्ट ऑन टाइम है, क्या बात उतना है! आपका बजट फ्रेंडली प्रोजेक्ट है। वेरी गुड, अगर आपके डॉक्यूमेंट स्ट्रांग नहीं रहेंगे, सो योर प्रोजेक्ट विल बी यानी उतना ही घाटा जाएगा, उतना ही बराबर, आपके लॉसेस होंगे, ये बराबर। सारा कवर नहीं हो। सो मेरे एस्पेक्ट से आप पूछेंगे तो मैं प्लानिंग को प्रायोरिटी देता हूँ, क्या बात है! तो मेरे डॉक्यूमेंटेशन। ख्याल से प्रोजेक्ट की वो क्या बोलते हैं सीमेंट और स्टील से तो काफ़ी मजबूत बनेगा, यस, लेकिन यस। पहले पेपर पे मजबूत बनना पेपर चाहिए। पे मत ओह! बनाना चाहिए वेरी सर। गुड, वेरी यस। गुड। और एक पूछना चाहूँगा आप रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट भी करते हो, हुँ, तो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में हमेशा एक बात कस्टमर आपको भी बोलता रहेगा कि सर थोड़ा बजट कम है, यस। थोड़ा ये बजट में बिठाओ। हाँ, हाँ। तो ये टाइम पे आप कैसे मैनेज करते हो कस्टमर का बजट भी करना है, क्वालिटी भी अच्छी देखनी होगी, अगर क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया, तो फिर वही कस्टमर चिल्लाएगा। यस। और आपके नाम पे वो प्रोजेक्ट रहता है। तो ये सब कैसे मैनेज करते हैं आप? सर देखो, इसमें आपने जो बजट का बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर ये हाँ, वैसे। हाँ। बजट पे आपने बात किया है। कस्टमर को बजट भी चाहिए ओह! और उसको जो ट्रेडिशनल वर्क है वो चेंज भी नहीं करना है। बराबर, सो ये 2 चीज़ें एक साथ नहीं चलेंगी सर, एग्ज़ैक्टली। दोनों चीज़ें। जैसे उसको ये लगता है कि मैं स्टील अगर ज़्यादा डाल दूँ एक स्ट्रक्चर में, हुँ, तो मेरा घर बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। हाँ, बट एज़ अ सिविल इंजीनियर मुझे ये पता है कि अगर ओवर रिइंफोर्स कंक्रीट हो रहा है, तो इट्स नॉट सेफ। बराबर, ये बिल्डिंग के लिए हानिकारक है। हानिकारक है। ओके, क्रैक्स डेवलप होंगे और हुँ, अपने यूनिफ़ॉर्मिटी जो है वो मेंटेन मेंटेन नहीं नहीं होगी, रहेंगी। बराबर। ओके, और इन अर्थक्वेक जैसे ये सिचुएशन में तो और वेरी प्रॉब्लम सीवियर आ हो जाएगी, जाएगा, बराबर। ठीक है? पर एक आज की जो साइकोलॉजी है, ट्रेडिशनल साइकोलॉजी हुँ, जो हुँ, हुँ। मैंने ठेकेदार से काम करते हैं सब लोग, बराबर, तो बराबर। वो साइकोलॉजी में क्या जाता है कि आप स्टील ज़्यादा डालो, तो मेरा हाँ, घर सेफ। एग्ज़ैक्टली। ओके, अब जैसे ट्रेडिशनल वर्क अपने को चेंज करना है, अब मैं ब्रिक्स की जगह ब्लॉक्स भी तो यूज़ कर सकता हूँ, हाँ, ओके? एसी बट ब्लॉक। ब्लॉक पर शिफ्ट नहीं होंगे। हाँ, हाँ, यहाँ तो इकोनॉमी आ रही है, अचीव हो रही है। अब ब्लॉक से सर क्या होगा, स्टील का कंजम्पशन कम हो जाएगा, बराबर। ओवरऑल वेट ऑफ स्ट्रक्चर कम हो जाएगा, अर्थक्वेक के जो रेजिस्टेंस ये फोर्सेस पावर है, है, वो भी कम हो जाएँगे अपने। बराबर, सो ये जो फैक्टर्स है, दीज़ आर द काउजिंग द लोएस्ट और लो कॉस्ट हाउसिंग। बराबर, ये इसमें अपन अचीव कर सकते हैं, बराबर। बट कस्टमर का साइकोलॉजी नहीं है सर। नहीं है, ये सब नहीं, चेंज होने के लिए। नहीं, नहीं, उसका साइकोलॉजी उसको अच्छा, चाहिए तो सही, बट लेकिन जब हम इसमें उसको ये करते हैं प्रपोज़ करते हैं कि आपको ये यूज़ करना है, बराबर। तो वो नहीं करेगा सर। अच्छा, अच्छा। यस। तो ये तो आपने बताया बजट के ऊपर, हुँ, लेकिन मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि जब आपने पहला प्रोजेक्ट किया रहेगा जब तो कुछ प्रॉब्लम आए रहेंगे, तब कुछ हर्डल्स आए रहेंगे यस। या तब ऐसा लगा अरे इसका आंसर क्या है? ये तो पता ही नहीं था हुँ, क्योंकि ये किताब में तो अपन पढ़े थे लेकिन प्रैक्टिकल कैसे करना? तो यस। ऐसा कोई याद आ रहा है इंसिडेंस? ऐसे इंसिडेंट्स तो है सर। हुँ, एज़ फ्रेशर इंजीनियर ओके। और अभी भी सर मैं अपने आप को एक अभी हमारा डिस्कशन हो रहा था, हाँ, तो मैं अभी भी अपने आप को एक लर्नर समझता हूँ क्या सर। बात है! आई एम नॉट अ परफेक्ट वन। हाँ, मैं और यही मेरा साइकोलॉजी रहेगा कि मैं लास्ट एंड तक लर्नर ही रहूँगा। लर्नर ही रहूँगा क्या सर। बात है! यस, तो तो इसमें मेरा एक बहुत अच्छा अनुभव है। वाह! जैसे मैंने कंपनी में स्टार्ट किया था काम, हुँ, तो हुँ। हमारे टीचर्स थे, अच्छा, जो बीएनसीयू में बाबा साहेब नाइक कॉलेज ऑफ ओके। इंजीनियरिंग में। उन्होंने मुझे अच्छा गाइड किया सर। कभी भी मुझे अड़चन जाती थी, साइट पे कुछ अच्छा, प्रॉब्लम्स आते थे क्या बात है! कि सर मैं यहाँ पे अटक गया हूँ तो अब और सॉल्यूशन मुझे ही देना है एज़ अ साइट इंजीनियर। बराबर, तो मैं क्या करूँ? तो दे आर रियली वेरी गुड क्या बात एट है! हेल्पिंग पॉइंट। वेरी गुड। और इवन अभी भी मुझे अगर पीएचडी में भी मैंने उनकी हेल्प लिया है, मेरे अच्छा, टीचर्स अच्छा। की आज भी। क्या बात है, क्या बात है! सो द बॉन्ड इज़ देयर। वेरी गुड। तो गुरु हमेशा साथ में है, यस, यस। तो आपके साथ और इसलिए ये कारवां सफ़र आगे बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। यस। वेरी गुड, वेरी गुड। और एक पूछना चाहता हूँ ओवरऑल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के फ्यूचर के बारे में। हुँ, आपने खुद इतने बड़े आप इतने प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, आप देख रहे हैं चेंजिंग इंडिया भी देख रहे हैं, प्लस बाहर भी की कंट्रीज़ भी देख रहे हैं, जो डेवलप कंट्रीज़ है ऑलरेडी, हुँ। वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना बढ़ रहे हैं आगे। तो क्या लगता है ये इंडस्ट्री का क्या फ्यूचर है आगे?
बहुत ज्यादा ब्राइट फ्यूचर है सर। ओके। आप इंडस्ट्री को देखो, नेशन डेवलप हो रहा है तो पहले अपने पास से डेवलप होगा। बराबर। अपन डेवलप होंगे तो नेशन डेवलप होगा। हो। अपन जब तक डेवलप नहीं होंगे तो तो नेशन नहीं बिल्कुल चल भी रहा डेवलप नहीं है। होगा। बराबर। आप वाशिम की अगर कंडीशन देखेंगे पिछले 10 साल पहले, सो इट इज अ बैकवर्ड, नाउ इट इज अंडर द डेवलपिंग। डेवलपिंग है वाशिम। यस, यहाँ पे आप यानी इतने स्ट्रक्चर्स नहीं थे जो अभी अवेलेबल है। यहाँ पे ओके। कमर्शियल कॉम्प्लेक्स अवेलेबल है, वेरी गुड। नंबर ऑफ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स अवेलेबल है, बराबर। फ्लैट स्कीम्स है, रो हाउसेस है। हम्म। अब यहाँ पे डेवलपिंग हो रहा है सर, अच्छा। सो आगे भी स्कोप बहुत है। अच्छा। और वाशिम जैसे डिस्ट्रिक्ट में तो बहुत ज्यादा स्कोप है बहुत सर। ज्यादा स्कोप है। डेवलप्ड में कुछ काम करने के लिए स्कोप नहीं रहता है, जहाँ उल्टा, डेवलपिंग हाँ, है वहां वहाँ पे पे स्कोप बहुत बहुत काम है। क्या करने के लिए बात है। स्कोप है। यस सर। दूसरा है, आपने तो पीएचडी भी कंप्लीट किया, हमने जिक्र किया, अच्छा एक्सपीरियंस भी अब कमा लिया, लेकिन जो नए जूनियर्स इस फील्ड में आ रहे हैं, तो आप उनको क्या एक सलाह देंगे या क्या एक सीक्रेट बताएंगे कि ये अगर तुम्हारे साथ में है तो इस फील्ड में आप आराम से आ सकते हो, या आओ, यू आर वेलकम। सिविल इंजीनियरिंग में आप कभी भी आओ, हम्म। आप भूखे नहीं मरेंगे। क्या बात है। बराबर। आप कहीं पे भी हो, आप भूखे नहीं मरने वाले। बराबर। बराबर। ओके, ये पहला डर आप निकाल लो। ओके। इनिशियल डेज में आपको कोई सैलरी नहीं देगा, हाँ। और वहां पे ऐसे समझ के आओ कि वो आपको पेमेंट भी दे रहा है हाँ। और सिखा भी रहा है। वेरी गुड। ये साइकोलॉजी से आओ। हम्म। बहुत सारा यानी जूनियर्स की क्या साइकोलॉजी रहती है सर, जो भी फ्रेशर, हम्म। इवन मेरी भी ऐसी साइकोलॉजी थी, बट जब मैंने रियलाइज किया कि ये नहीं है, तब आज मैं कहीं तो भी हूँ। क्या बात और है। वो ये है कि मैं कोई कंपनी या फिर कोई स्टार्टअप में जा रहा हूँ तो मैं ऐसे समझता हूँ मैं इंजीनियर हूँ, आई एम द बॉस। क्या तो ये बात है। साइकोलॉजी नहीं रहनी चाहिए। नहीं रहनी आई एम द चाहिए। लर्नर एंड इसी आई फील्ड हैव टू से। एक्सेप्ट इट एंड आई हैव टू गो विद इट। क्या बात है। यस। आपने रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काम किया है, जो इससे पहले भी किया हूँ, तो आपको क्या लगता है कि इंजीनियर का क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है इस गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में या इंजीनियरिंग में या पूरे सिटी के डेवलपमेंट में, उसकी खूबसूरती में क्या इंजीनियर हेल्प कर सकता है? सर सब कुछ इंजीनियर ही कर सकता है। आफ्टर ऑल डेवलपमेंट इज डिपेंड ऑन द इंजीनियर्स ओनली। बराबर। जैसे डॉक्टर इंसान को ठीक कर सकता है, वैसे शहर को इंजीनियर ही ठीक कर सकता है सर। क्या बात है। हाँ, वेरी आप गुड। मेसन्स मिस्त्री ठेकेदार के भरोसे पे डेवलप नहीं कर नहीं सकते कर सर। सकते हो। आपको खूबसूरती चाहिए तो इंजीनियर्स के साथ इंजीनियर ही लगे। जाना ओके। है। तो अभी सीधे आएंगे कंस्ट्रक्शन के ऊपर। कंस्ट्रक्शन में वो सली, मतलब स्टील, ये स्टील, सबसे यस इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ऑब्वियस। तो स्टील अगर आप जब सिलेक्ट करते हो तो कौन से पैरामीटर्स आप देखते हो कि अरे ये स्टील, या कस्टमर को भी समझाते कभी कभी कि सर ये स्टील लोकल है और ये स्टील हमने यूज करना चाहिए, तो स्टील के पैरामीटर्स क्या है? पैरामीटर सर, जैसे मैंने आपको अभी यानी अपना डिस्कशन भी हुआ है, बराबर। जितना अपन वो स्टील के बारे में जानेंगे, जो मैन्युफैक्चरर है ओके। उनके बारे में जानेंगे, तब तक ओके। अपन उसकी राय नहीं बता सकते सर। अच्छा। तो एज फार एज आई नो, हम्म। मैंने आईकॉन विजिट किया है सर। क्या बात है, उनकी ओके, फैक्ट्री विजिट की यस है? मैंने वेरी फैक्ट्री गुड। विजिट किया है, इनका ओके। क्विंचिंग मेथड्स भी देखे हैं। ओके। ओके, प्रोडक्शन मेथड्स भी देखे हैं। वेरी गुड। ओके, जो मुझे चाहिए डक्टिलिटी चाहिए आज के जमाने में, हम्म। अर्थक्वेक प्रूफ बनाने के लिए डक्टिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इम्पोर्टेंट है, है। बराबर। क्योंकि सेफ्टी पे पहला ध्यान होता है। एज अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर आपको पहले सेफ बनाना है, बराबर। बाद में इकोनॉमिकल बनाना है। बराबर। बराबर। ओके, तो डक्टिलिटी इज द फर्स्ट पॉइंट, यानी ओके। अर्थक्वेक आएगा तो आपकी बिल्डिंग कोलैप्स नहीं होना कोलैप्स चाहिए, नहीं होनी इट शुड बी इंक्लाइन। चाहिए। बराबर। बराबर। ओके, तो ये फैक्टर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ओके। और फॉर्चुनेटली आप 600D तक चले गए हो, हो। आइकॉन स्टील। बराबर। यस, तो दैट इज वेरी गुड इनफ फॉर अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर। यस। तो अगला सवाल वही था कि आइकॉन स्टील के बारे में, उनके प्रोडक्ट के बारे में तो बताया, हाँ। लेकिन उनकी सर्विस के बारे में, उनकी डिलीवरी के बारे में, उनकी कॉस्ट के बारे में क्या बता सकेंगे आप? कॉस्ट तो सर देखो, नॉर्मल स्टील से तो थोड़ा आपको बियर करना पड़ेगा इफ यू आर गोइंग विद द क्वालिटी। बराबर। ठीक है, तो कॉस्ट यहाँ पे मैटर नहीं करता है सर। बराबर। अगर मैं खुद मेरा प्रोजेक्ट ले रहा हूँ, मैं हम्म। जब यहाँ पे विथ मटेरियल हम काम करते हैं, ओके। या फिर मैं रो हाउसेस भी बना रहा हम्म। हूँ, तब मैं आइकॉन किसी और दूसरा यूज नहीं करूंगा। क्या बात है। यस, ये आपको, ये मेरा उस पर ट्रस्ट बैठ गया है सर। क्या बात है, तो ये एक्चुअली trust है। उसका जो मैंने पर्सनली टेस्ट भी किया है, टेंसाइल स्ट्रेंथ मैंने चेक किया उसकी, ओके। उसकी डक्टिलिटी चेक किया है। ओके। ओके, और अदर ब्रांड्स भी मैंने चेक किए, तो आइकॉन इज द बेस्ट बेस्ट। इन अमंग्स ऑल दिस। क्या बात है। सो ये है डॉक्टर मोहम्मद शेख, और जैसे हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने ऐसा कहा था कि अगर जो आप ख्वाब देखिए, लेकिन ऐसे ख्वाब देखिए जो आपको सोने ना दे। तो सर भी ऐसे ही कुछ ख्वाब देख रहे हैं अपने बारे में, अपने नॉलेज के बारे में और पूरे इंडिया के बारे में, कि जो उनको सोने नहीं दे रहा है और अच्छा अच्छा काम करने के लिए और इंस्पायर कर रहा है। तो मेरी तरफ से और आइकॉन स्टील की तरफ से यही आपको शुभकामनाएं कि और अच्छा अच्छा काम बढ़ते रहिए। और दूसरी बात थी लर्नर की, पीएचडी करने के बाद भी और इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद भी वो ये कह रहे हैं कि स्टिल आई एम अ लर्नर। और बहुत सारी बेस्ट विशेस। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। यस।